गार्ड के सेंट्रल हेडक्वार्टर ने यह दावा किया है। इजरायल ने सुबह 11 बजे तक ईरान पर हमले किए हैं। हमने इजरायल को करारा जवाब दिया है, यानी ईरान ये कह रहा है कि सुबह 11 बजे तक ईरान पर एक के बाद एक हमले इजरायल की ओर से किए गए हैं और हमने इजरायल को करारा जवाब दिया है। और इसी बात पर तो भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे हैं ना तो इजरायल पीछे हटा ना ईरान पीछे हटा और दोनों ही तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। अब भड़कते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज है वो भी बता रही है कि वो गुस्से में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी बात भी खा ली गई है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बताया गया है कि सुबह 11 बजे तक इजरायल ने ईरान पर हमले किए हैं, जिस पर जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है। और अब देखिए ना, इजरायल की तरफ से फिर से जवाबी कार्रवाई की तैयारी है, यानी वार पलटवार, बर्बादी और तबाही दोनों तरफ देखने को मिल रही है। आलोक सर, क्योंकि हमने रूस यूक्रेन का युद्ध अपने सामने शुरू होते हुए देखा है और एक्सपर्ट्स ये कहते रहे कि यूक्रेन का कद काफी छोटा है रूस के आगे और वो टिक जाएगा, 3 दिन नहीं चलेगा, 3 महीने नहीं चलेगा। अब तो 3 साल से काफी ज्यादा वक्त चला गया है। क्या एक और युद्ध की स्थिति ईरान और इजरायल के बीच में आप वो शुरू होती हुई देख रहे हैं जो अब सालों साल तक खिंच सकती है, या फिर कुछ दिन में ये कहानी खत्म हो जाएगी? देखिए, कहानी खत्म तो नहीं होगी, लेकिन ये सही है, मैं आज फिर से कहूंगा कि रूस और ट्रंप के बीच में भी, पुतिन और ट्रंप के बीच में भी संवाद होता रहा। ये ठीक है कि ट्रंप पर ज्यादा भरोसा वो भी नहीं करते होंगे, लेकिन जिस तरह से घोषणा की गई है, और रूस और आप देखिए चीन का नाम अभी आपने पूरी इस चर्चा में नहीं दिया। चीन कहाँ जा रहा है? वहां चीन कुछ नहीं ज्यादा कर रहा है, वो खाली अभी देख रहा है तमाशा। वो सोचता है मैं कब आऊं, उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है। मिडिल ईस्ट में रूस का भी एक उस हद तक नहीं है जैसे भारत की रुचि ईरान के साथ अच्छे संबंधों के कारण है या और देशों के साथ है। सऊदी अरब देखिए, सऊदी अरब जैसा देश निंदा किया है इजराइल की, लेकिन सऊदी अरब आज भी, इसीलिए जब हमें तेल की बात आई कि ज्यादा संकट होगा, तो सऊदी अरब और रूस ने कहा है कि भारत को हम पूरा कोई कमी नहीं होने देंगे। आज इसीलिए मार्केट में उछाल भी दिखाई दिया, हमारा मार्केट प्रभावित नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। ये ठीक है, हम अपने चर्चा के लिए अब कह सकते हैं कि कभी नहीं, लेकिन हाँ, वो इन देशों के बीच में जो कटुता है, बड़ा पर्पस जो था एनपीटी का सदस्य, रचना जी इस बात को ध्यान रखिए, इसीलिए अमेरिका ने उन ठिकानों पर इस ढंग से किया है कि जहां न्यूक्लियर का जो पूरे ऐसे भंडार है उन पर नहीं किया। जैसे हमने किया था तो उसके दरवाजे पर, जैसे इन्होंने उसके दरवाजों पर जाकर के हमला कर दिया, अंदर के खजाना जहां पर रहता है, इसको आप कह सकते हैं भंडार, उन पर नहीं किया। भारत ने भी जब किया था तो उनको दिखा दिया कि हम यहाँ हैं। भारत ने कहा है अगली बार आतंकी हमला होगा तो हो सकता है फिर पाकिस्तान में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब तो हमारी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। हम इजराइल नहीं है, ना हम ईरान है। इसलिए उस तुलना में देखें तो इजराइल भी सिर्फ ये चाहता था कि परमाणु हथियार इसके पास न रहे, और दूसरा इसलिए एनपीटी का सर सुनाते परमाणु बिजली बनाओ, तो हमेशा ईरान आज पब्लिकली स्टैंड ये भी लेता है कि मैं लड़ूंगा अमेरिका से, लेकिन साथ में ये कहता है कि हम तो अपना हमारे दूसरे परमाणु ऊर्जा के लिए काम ले रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ईरान को आप रोक नहीं सकते हैं, और इसीलिए उनके वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, जबकि मारे गए हैं उन्होंने, उनको भी जो ज्यादा अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं वो भी मारे गए हों, ये भी सही है। इसलिए मैंने कहा ना, कई महीनों वर्षों तक उनको काम करना पड़े फिर से, लेकिन परमाणु ऊर्जा पर खतरा नहीं आया है, आपकी खबर में भी बताया गया। इसलिए मैं सबसे हटकर के इसलिए बात कहना चाहता हूं कि परमाणु ऊर्जा, उनके तेल के भंडार, अमेरिका अपने हथियार का धंधा करना चाहता है और कहता है ईरान और रूस पर तो प्रतिबंध है कि भारत न खरीदे, लेकिन हमने दोनों से खरीदा है तेल। हम उसके कोई डिक्टेशन हम नहीं मानते। ऐसे यूरोप के देश को भी वो कई बार दबाया यूक्रेन वाले मामले में। अभी ठीक है, और नेटो की बात अभी हमारे मेहमान कह रहे थे, अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, ये बैठक कल होने वाली थी, जो बीता हुआ कल है, और उस समय ईरान चूंकि युद्ध बिल्कुल चरम सीमा पर था तो नहीं गया। अब हो सकता है कि ब्रसेल्स में यूरोपियन समुदाय का भी, चूंकि सबकी अर्थव्यवस्था, खाली अमेरिका की नहीं गड़बड़ है, यूरोप में ब्रिटेन की हालत इतनी खराब है, जर्मनी पहले जैसी स्थिति में नहीं है, यूरोप भी इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। चीन भी इस तरह के युद्ध में नहीं, वो अपनी इकोनॉमी को संभाल रहा है, वो अमेरिका के साथ भी व्यापार बढ़ाना चाहता है, एलन मस्क की दुकान चलाना चाहता है, भारत के साथ भी व्यापार बढ़ाना चाहता है, वो भी नहीं चाहता। हाँ, ये दोनों के बीच में जब जब दुआ टकराव होता रहेगा, क्योंकि जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन इजराइल का एक बड़ा पर्पस सर हो गया है कि अभी उसको परमाणु हथियारों का खतरा कुछ वर्षों तक तो नहीं होगा, ये सुनिश्चित ट्रंप ने कर दिया है। जिस तरीके से आपने एनालिसिस किया है समझ में आता है। अच्छा, कुछ देश ऐसे होते हैं जैसे अपना फायदा